सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारी जो विचार यात्रा है आज सतगुरु की बहुत अनमूल्य पावन वाणी अथ ब्रह्म वेदी पे है। महाराज गरीबदास जी महाराज जी ने उस पूर्ण ब्रह्म को पाने का, उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करने का जो सरल से सरल मार्ग बताया, वो सारे का सारा उन्होंने ब्रह्म वेदी में लिपिबद्ध किया, जिसे हम नित्य नियम में रोज ही पाठ करते हैं। ब्रह्म वेदी, संपूर्ण ब्रह्म वेदी उस पूर्ण ब्रह्म को जानने का और उसको पाने का एक सरल माध्यम है। क्योंकि महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं कि मुख्यतः तीन मार्ग हैं। एक मार्ग है उस परमात्मा को पाने का ज्ञान मार्ग, कोई ज्ञानी बन के उस परमात्मा को पा सकता है। दूसरा मार्ग है ध्यान का, योग का, वो योग समाधियां के द्वारा उस परमात्मा को पा सकता है। और तीसरा जो मार्ग बताया वो है भक्ति का। अगर कोई भक्त हो जाए, कोई उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण शरणागति ले ले, तो वो भी उस मालक को पा सकता है। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने इस संपूर्ण ब्रह्म वेदी में लगभग तीनों मार्गों का ही सार लिखा। सर्वप्रथम जो है बंदी छोड़ महाराज जी जो मूल कमल है, स्वाद कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है, ये जो मूल कमल अगर हम मान ले, पांच जो हमारे यहाँ के देवी देवताओं के जो मूल कमल हैं, उनके पांच के विषय में पहले बात की, उनके मंत्र बताए, उनकी विधि बताई, फिर त्रिकुटी कमल का हार लिखा, फिर सहस्रार कमल का हार लिखा, और फिर आगे के लोकों का वर्णन किया। तो उसका सारे का सारा विवरण इस अथा पावन पवित्र वाणी ब्रह्म वेदी में है। तो ब्रह्म वेदी की हम शुरुआत करते हैं। ब्रह्म मैंने पूर्ण परमात्मा, वेदी मैंने, वेदी का मतलब होता है जानना। ये संस्कृत की धातु दूसरी धातु लगती है, तो इसका मतलब जानना हो जाता है। और जहां बैठकर किसी क्रिया के द्वारा किया जाता है उसको भी वेदी कहा जाता है। तो बंदी छोड़ फरमान करते हैं, ज्ञान सागर अति उजागर, निर्विकार निरंजनम, ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी, सत्सुकृत दुख भंजनम। सबसे पहले उस परमात्मा के विषय में, जो परमात्मा से भेदता प्राप्त कर लेते हैं, उसके विषय में क्या कहा कि ज्ञान का सागर है। वो परमात्मा को पाने वाला जो ज्ञान है वो तो अथाह है, और जिसको पाने का ज्ञान अथाह है तो वो परमात्मा आप कैसा होगा, वो तो सभी ज्ञान के सागरों का भी सागर है, अति उजागर। और महाराज गरीबदास जी लिखते हैं अपनी वाणी संध्या आरती में, अर्ध रोम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। कहते हैं उसके अर्ध रोम का ही सारा जो ब्रह्मांड है वहां पर पसारा है। तो वो कितना दमदार होगा, कितना उसका नूर होगा, उसका आप हिसाब लगाए लो। अति उजागर का महाराज ने, भाई जिसकी अति हो उससे भी आगे का बात हो जाए वो है उजागर है। वो मतलब हर जगह हर कण में विद्यमान है।
फिर महाराज कहते हैं निर्विकार निरंजनम। निर्विकार उस परम पिता में, और जो उससे वेदता प्राप्त कर लेते हैं, उनमें कोई विकार तो रहता नहीं। जब तक इस जीव के अंदर विकार है तो वो उस पूर्ण परम परमात्मा से भेदता प्राप्त नहीं कर सकता। विकार कौन कौन से है? 60 दल विकार कहा, 6 तरह के विकार माने शास्त्रों ने, अलग अलग शास्त्रों ने गिनती अलग अलग कर दी। वे मूल जो है 6 तरह के विकार माने। पहला विकार कौन सा है? जन्म होना। इस संसार में जन्म होना सबसे बड़ा विकार है। अगर विकार ना होता तो हम उस पूर्ण परमात्मा में अभेदता प्राप्त कर लेते, हमारा जो जन्म मरण था वो खत्म हो जाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई आस्था हमारी बाकी रही होगी, तभी हमारा जन्म हो रहा है। फिर महाराज कहते हैं दूसरा है स्थिति। जो हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई बच्चा होता है, जन्म लेते ही वापस हो रहा है, उसी समय उसके प्राण छूट रहे हैं। और कोई जीव ऐसा होता है कि 100 साल से भी ज्यादा उसकी उम्र है, उसके सामने उसके अपने बच्चे पोते तक वापस संसार त्याग के चले गए, पर उस जीव का प्राण नहीं निकल रहा। तो ये भी कोई ना कोई विकार शेष है, अभी उसका हिसाब किताब शेष है। फिर महाराज कहते हैं तीसरा बढ़ना। यहां पर जो है कुछ मर्जी हो, हर पल हमारा जो विकार है बढ़ रहे हैं, हर पल इस मन में हर रोज हजारों लाखों नए ख्याल आ रहे हैं, हर पल कोई नया कर्म बंधन हो रहा है। उसके कारण भी बहुत तरह से यहाँ पे त्रुटियां हो जाती है। फिर महाराज ने कहा परिवर्तन देख लो। जब हमारा जन्म हुआ तब हम कैसे थे, बालपन में कैसे, फिर हम जवानी में कैसे, फिर हम बुढ़ापे में कैसे होंगे। हमारे शरीर के, हमारी जो सोचन शक्ति के, हर तरह का बाहरी वातावरण का सारा जो परिवर्तन का चक्कर है चल रहा है। फिर महाराज कहते हैं हास होना, और एक दिन हास तो होना ही है, खत्म तो होना ही होना है। और नाश होना, दोनों में फर्क है। ह्रास होने में और नाश होने में दोनों में फर्क है। एक तो जैसे हम अब पतझड़ की रुत आ गई तो हम पेड़ों को ऊपर से काट देते हैं, तब भी पत्ते खत्म, और हिला के उनको पत्तों को कर दे तो भी पत्ते खत्म। पर फिर वो सीजन जब होगा तो फिर वो पत्ते आएंगे। और अगर पूरा पेड़ ही काट के अलग कर दिया जाए फिर पत्ते नहीं आएंगे। यही ह्रास होने में और नाश होने में फर्क है। तो ये 6 प्रकार के जो विकार है, इनसे जो रहित है, जो निर्विकार है, वो ही निरंजनम है। निरंजन निरंजन भाव, जो त्रिगुणमयी माया है उससे जो अलग हो, उससे सुपीरियर हो, उससे अभेद हो, जिसमें ये 3 जो रज तम सत की जो माया है वो भी जिस पे असर ना करे, वो है निर्विकार निरंजनम। और वो सिर्फ और सिर्फ वो पूर्ण परमात्मा ही है, उसके अलावा और कोई निर्विकार निरंजनम नहीं हो सकता। परम ज्ञानी महादेहानी सत सुकृत दुख भंजनम। ज्ञानी कौन है? जिसने उसने परम को जान लिया, वो परम ज्ञानी, और वो ही महाध्यानी है। ध्यान भी उसका ही लगेगा, ज्ञान भी संपूर्ण सफल उसका ही है जिसने उस पूर्ण परमात्मा को जान लिया। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि उस पूर्ण परमात्मा को पूरा जाना जा सकता है? नहीं, पूरा जाना नहीं जा सकता, पर एक ज्ञान की एक ऐसी अवस्था आती है तब उस ज्ञान को छोड़ दिया जाता है और उस परमात्मा को जान लिया जाता है।
तब वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, और तभी वो महाध्यानी बन जाता है। जो ध्यान करते हैं वो कोई 2 मिनट करता है, कोई आध घंटा करता है, कोई 2 घंटे करता है, वो करते हैं। और जो उस पूर्ण परम परमात्मा बंदी छोड़ को संपूर्णता से जान लेता है, उसका तो दिन रात, सोए हुए जागते हुए स्वप्न में जहां मर्जी कर्म कर रहा है, उसका ध्यान हर पल उस परमात्मा में लग जाता है। इसलिए उसको महाराज ने बंदी छोड़ ने कहा परम ज्ञानी महाध्यानी, वो है महाध्यानी। सत सुकृत दुख भंजनम, सत सुकृत एक मंत्र भी है, इसका आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। और जो सतलोक में जीव रहते हैं उसको सुकृत हंस कहते हैं, सत्सुकृत हंस भी कहते हैं। भाव सुकृत को क्या है, जो किसी भी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गया हो, वो है सुकृत हंस। आगे महाराज बंदी छोड़ अब जो हमारे मूल कमल से कमलों का वर्णन कर रहे हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने ब्रह्म वेदी में संपूर्ण वर्णन किया। बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने अपनी अनमोल वाणी करने नो दीदार महल में प्यारा, उस वाणी में संपूर्ण वर्णन किया। वो वाणी भी अलग से हम विस्तार से व्याख्या लेंगे, पहले हम ब्रह्म वेदी की कर लेते हैं, बाद में उसकी करेंगे। महाराज फरमान कर रहे हैं, मूल कमल गणेश वासा, रक्त वर्ण जान जानिए, किलियम जाप कुलीन सब शब्द हमारा मानिए। महाराज बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि मूल कमल जो है ये कहाँ पे है, जहां पर हमारे गुद्दा द्वार दोनों मिलते हैं, मूत्र द्वार और गुद्दा द्वार जहां पर मिलते हैं, वहां पर इसका वासा है, वो मूल कमल है। मूलाधार भी कहते हैं इसको। जब हम योग समाधि वाली जो भी फोटो देखते हैं, उसमें सबसे नीचे जो बैठा हुआ फोटो हम देखते हैं योग की, तो सबसे नीचे वाला जो कमल है उसको मूल कमल कहते हैं। कोई मूल चक्कर कहता है, वो तो बोली की भिन्नता है, बाकी कोई भिन्नता नहीं। मूल चक्कर है, इसमें गणेश जी का वास है, आदि गणेश जी का वास है। इस जो ये होता क्या है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदरले पास से कमल बने हुए हैं, बहुत महाअरीम होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से भी हम अगर कहें तो फिर देखे जा सकते होंगे। तो वहां पर वो कमल बने होते हैं, और उस कमल की, उस चक्कर की जो है 4 पंखुड़ियां हैं। जैसे फूल होता है ना कोई, वैसे ही उसकी 4 पंखुड़ियां हैं, और उसका लाल रंग है। गणेश जी वहां पर विराजमान है, और उनका जो सिमरन है, उनका जो जाप है, वो किलियम मंत्र है। जब हम ध्यान मार्ग से जानना चाहें, ज्ञान मार्ग से जानना चाहें, तो हमारी जब योग साधना लगती है, तो किलियम मंत्र से पहले हम जो ध्यान मार्ग में जाते हैं, सबसे पहले हमें अपना मूल कमल बंद करना होगा। जिसने अपना मूल कमल जो है वहां पर बंद नहीं मारा, महाराज गरीबदास जी कहते हैं, फिर वो ध्यान में नहीं उतर सकता, समाधि में नहीं जा सकता। संपूर्ण योग, पतंजलि योग का एक एक शास्त्र चीख चीख के यही बात कहता है कि सर्वप्रथम जो हमारा मूल है, मूल चक्कर है, मूल कमल है, इसको बांधा जाए, तो जो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी वायु है, वो ऊपर को उठेगी। उसकी एक संपूर्ण क्रिया है, उसका एक संपूर्ण प्रोसेस है। वो सिर्फ जिज्ञासुओं को और जो श्रद्धालु होते हैं उनको बता के उसको वो समाधि ग्रहण कराई जा सकती है, अगर कोई हो तो। ऐसे ही क्या उसका वर्णन करें, वो तो एक क्रिया है उसको बंद करने की। और अगर जिसने मूल कमल बंद कर लिया, उसका ध्यान में, समाधि में प्रवेश होगा ही होगा, निश्चय होगा, ये अटल है। फिर महाराज बंदी छोड़ आगे फरमान करते हैं कि मूल
चकर गणेश वासा रक्त वर्ण जानिए, किलियम जाप कुलीन तस शब्द हमारा मानिए। हमारे शब्द को एक एक सच मान लो कि वहां पर गणेश जी का वासा है। किलियम शब्द का अगर ठीक से बंद लगाया जाएगा तो ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। और जो ऊर्जा है वो मूल कमल से शुरू होके फिर दूसरे कमल में आएगी। ये 2 उंगली ऊपर है स्वाद। तो महाराज कहते हैं स्वाद चकर बर्मादिक वासा जहां सावत्री बर्मा रहे, ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग सतगुरु कहे। और दूसरा जो कमल महाराज ने यहाँ पे बताया उसको बताया स्वाद चक्कर, जहाँ स्वाद कमल। चक्कर कहो कमल कहो कोई चक्कर नहीं है, ये बोली की भिन्नता है, इससे अलावा कुछ भिन्नता नहीं है। हमें जो सार ग्रहण करना है हमें उसकी ओर जाना है, शब्दों की भिन्नता में हमें नहीं पड़ना है। तो दूसरा है वो है स्वाद चक्र। स्वाद चक्र में जहां पर वो कमल बना है उस कमल में जो है वहां पर भगवान वर्मा जी और माता सावित्री जी रहते हैं। ओम मंत्र का वहां पे उच्चारण होता है, ओम मंत्र का जाप होता है। और ज्ञान योग सतगुरु कहे, ये योग भी है और ज्ञान का भी योग है और ध्यान का भी योग है, दोनों योग है। और तीसरा योग हम आज विज्ञान को मान लें तो विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बैकबोन्स बने हैं वहां पर ये जो है कमल नहीं कहते, वो चक्कर नहीं कहते, वो कहते हैं यहाँ पर एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी सेंटर है। तो प्रथम एनर्जी सेंटर जो था मूल कमल था, सेकंड एनर्जी सेंटर जो है स्वाद कमल है, स्वाद चक्र है। और अगर ये जाप से एक्टिव करने हैं, जो जाप करने से यहाँ ये खिलते हैं, जब खिलते हैं तो ऊर्जा अगले कमल में प्रवेश कर जाती है। बहुत महीन होता है ये, संपूर्ण विज्ञान है ये। फिर स्वाद कमल खिलने लग जाता है। जब स्वाद कमल से आगे चलते हैं तो नाभि कमल आता है। महाराज कहते हैं नाभ कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपंत हंसा जानत बिरला दास है। फिर नाभि जहां हमारी नाभि है उसके पीछे बैकबोन्स में रीढ़ की हड्डी में वो है, उसको नाभ कमल कहते हैं। उसकी 8 पंखुड़ियां है और वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास है। और इनका जो मंत्र है वो हरियम मंत्र है। और हरियम मंत्र के जाप से ये कमल, ये एनर्जी सेंटर, ये चक्कर जो है एक्टिव होता है। और इस भेद को कोई बिरला ही जानता है, क्योंकि जानेगा तो वही जो ये करेगा, जहां कोई बताने वाला हो। और ये जो मूल बातें हैं, जो इनकी मूल विधियां हैं, जो ये मूल बंद मार के बाद ये ऊर्जा ऊपर उठाई जाती है। और इन मंत्रों की जो जाप विधि है वो हर एक को नहीं बताई जा सकती, अनधिकारी को नहीं बताई जा सकती। अगर कोई जिज्ञासु हो तो उससे इसका भेद खोला जा सकता है। इसलिए महाराज ने कहा जानत बिरला दास है। फिर महाराज कहते हैं हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग भल रंग है। हमारे हृदय कमल है, इसके पीछे में उसको हृदय कमल कहते हैं। और वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का वास है। और इस कमल का जो जाप है वो सोहम जाप है। सोहम बहुत ही ज्यादा पवित्र जाप है। और सोहम जो मंत्र है इसकी अलग अलग विधियां हैं। और ये अलग अलग विधियां हैं और ये अलग अलग काम करता है। अगर पहली विधि से जाप करोगे तो इसकी पावर और होएगी, ये दूसरी विधि से जाप करोगे तो उसकी पावर और होगी, और तीसरी विधि से जाप करोगे तो उसकी पावर और होगी।
तो ये संपूर्ण भेद हम आगे वर्णन करेंगे। कहते हैं हृदय कमल में जो भगवान शिव और माता पार्वती का वास है, और यहाँ पर सोहम मंत्र का उच्चारण होता है, और ज्ञान जोग फल रंग है। और जब हृदय कमल में वो ऊर्जा जो मूल कमल से चल रही है वो आ जाती है, तो एक ऐसा स्थिरता आती है इस जीव में, ऐसी समाधि लगती है जिसका तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मैं शब्दों में उसको ज्यादा ना बोलूं तो ही ठीक है। फिर महाराज कहते हैं कंठ कमल में वसै विद्या, ज्ञान ध्यान बुद्ध नाश ही, लील चकर मद काल कर्मम, आवत दम को फांस ही। जो हमारा कंठ कमल है वहां पर अविद्या कहा, विद्या कहते हैं माता दुर्गा को, कि इस ब्रह्मांड के जो 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के, उस सभी का संचालन उस काल भगवान के बाद अगर दूसरा नंबर अविद्या माता का है, माता दुर्गा का है, वो ही सारा संचालन यहाँ का करते हैं। और उनका वास है कहाँ पर? मूल, यह जो कंठ कमल है वहां पर। महाराज गरीबदास जी की वाणी में अपने ऐसे लिखा, आगे जाके कुछ वाणियों में मंत्र लिखा, आदि पुराण में भी मंत्र लिखा है कंठ कमल का। और बंदी छोड़ गरीबदास जी की जगह बंदी छोड़ कबीर साहब जी लिखते हैं सोडस कमल कंठ के माही, ताहमद वसै अविद्या बाई, हरिहर बरम उचार दुहाई, जहां सिरियम नाम उचारा है। जो सिरियम नाम है, सिरियम मंत्र है, वो माता दुर्गा का है, उसका उच्चारण करें तो इस कमल से ये एक्टिव हो जाएगा, और जो ऊर्जा है वो आगे ना जो त्रिकुटी कमल है वहां पर पहुंच जाएगी। फिर कहते हैं लील चकर, लील नीला इसका रंग है, मध्य काल कर्म आवदम को फांसी। जो कंठ कमल है यही मूल बंध है। देखो ऊपर जो दिमाग है और नीचे जो धड़ है, इसका जंक्शन अगर कहीं है तो वो कंठ कमल है। कंठ कमल ही मूल बंध है। यही जो श्वास है यहीं से आ जा रहा है, यहीं से ऊर्जा अगर ऊपर गई त्रिकुटी कमल की तरफ गई तो वो ध्यात्म में पार हो जाएगा, और अगर नीचे रह गई तो वो नीचे के लोकों में चला जाएगा। मूल यहाँ पर ही है, इसको ही समझना है। जिसने इस चीज को समझ लिया, इस अविद्या बाई को समझ लिया, इस कंठ कमल की शक्तियों को जान लिया, जिसने हरियम सिरियम जो अपने मूल कमल में किलियम, इन सभी मंत्रों का जिसने संपूर्ण गहन जानकारी ले ली, वो इन पांचों कमलों को कंप्लीट जान लेता है। और जिसने 5 कमलों को, इनके मंत्रों को, इनकी पंखुड़ियों को, इनके रंग को, पंखुड़ी और रंग जो है इसलिए हमने वर्णन नहीं किए इसमें साथ में, इसलिए नहीं लिए कि ये जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब इन मंत्रों की साधना करते हैं, तो हमें वो रंग नजर आते हैं, वो रंग भी नजर आते हैं, और उसके रंग के जो परतें हैं, फिर वो जैसे जैसे हम जैसे 4 पंखुड़ियां हैं, 8 पंखुड़ियां, 12 पंखुड़ियां, 16 पंखुड़ियां हैं, तो वो सारी के सारा हमें तब दिखाई भी देता है। ये तो प्रैक्टिकल की बात है, इसलिए इसमें ज्यादा उलझने की बात ही नहीं है। पहले हमें जो साधना है वो हम साधना करें, वो उस रास्ते पे चलें, और ये जो रंग क्या है, नीला है, पीला है, श्याम है, सफेद है, लाल है, ये सारे का सारा अपनी आंखों से देख लो। बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी ऐसे इन कमलों का वर्णन करके आगे हमें त्रिकुटी कमल के पास लेके जाएंगे।